हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पे। दोस्तों आज हम बीएसएफ के हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सीरीज लेकर आया हूं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ हिंदी लिखा गया है और आपके दाहिने तरफ हिंदी है। जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी प्रकार से ये सेट बनाया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि पूरा मैं सिलेबस को कवर करूंगा रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक जो बीएसएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप इस प्रकार से है। आप इधर बाएं तरफ आपके इंग्लिश में लिखा गया है और दाहिने तरफ हिंदी में लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में जो जानना चाहते हैं हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। मैं प्रेफर करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने का। तो हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है जो जिसको बोलते हैं हिंदी में के रासायनिक परिवर्तन और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजिंग। पहला, खाना पकाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी का गर्म किया जाता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स हो, किसी पार्टिकल्स हो, जब उसके रासायनिक क्रिया में चेंजिंग होता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, रासायनिक में चेंजिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए खाना पकाना हो गया, खाना पकाना भी एक रासायनिक चेंजिंग है। भोजन का पचन पाचन भी एक क्या है, भोजन का पाचन एक क्या होगा, रासायनिक चेंजिंग होगा। पानी का जमना रासायनिक चेंजिंग नहीं है, फिजिकल चेंजिंग है, क्योंकि देखिए पानी वाटर से बर्फ बन जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। तो ये जो है रासायनिक चेंजिंग नहीं है, उसमें भाप बन जाता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। जबकि खाना पकाने में रिएक्शन होता है, भोजन का पाचन में भी रिएक्शन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो हाइड्रोजन बम होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता और कृत्रिम रेडियोधर्मिता। तो ये आपको हो जाएगा परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पे काम करता है, जबकि एटम बम जिसको परमाणु बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, वो परमाणु विखंडन पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा होता है, यहाँ ये लिखा गया, सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित यौगिकों में से। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक में से मतलब नीचे जो दिया गया सिल्वर मिरर का जो ये दिया गया, बेंजामिन, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें जो है कौन सा है सिल्वर मिरर टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। केवल ए ऑप्शन दिया है इस प्रकार से, केवल ए, केवल दो, वन और थ्री, दो और फोर। इस प्रकार का जो ऑप्शन होता है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, जिसमें आप सट्टा नहीं मार सकते हैं जब तक आपको आता नहीं है। तो इसमें आपको होगा थ्री, ऑप्शन नंबर डी, टू और फोर, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है इसके द्वारा सिल्वर का मिरर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। आप पढ़े होंगे तत्व यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व यौगिक में से कंपाउंड हो गया, मेटल हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, इसके बारे में पढ़े होंगे। अमोनिया, दूध, सोडियम कार्बोहाइड्रेट और चौक। तो आप इसमें गेस कर सकते हैं, पता कीजिए गेस क्या होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा चौथा का बी, दूध। दूध जो है यह कंपाउंड यौगिक नहीं है, बाकी जो है अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और चौक जो है यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम जी प्लस ओ टू बराबर एम जी ओ है। उपरोक्त रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको संतुलित करना है। देखिए संतुलित कैसे करते हैं, इधर ऑक्सीजन का दो है तो ऑक्सीजन का इधर भी दो होना चाहिए। मैग्नीशियम एक है तो एक मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे अगर हम दो कैसे इसको पूरा करेंगे, अगर पीछे में दो देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ टू एम जी ओ लिख सकते हैं, टू एम जी ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके पीछे में टू एम जी लगा दें, टू एम जी और प्लस ओ टू, टू एम जी हो जाएगा। मतलब इधर भी ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल्स, इधर भी मैग्नीशियम का दो मॉलिक्यूल्स, इधर भी दोनों, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एम जी प्लस ओ टू इजकल टू टू एम जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है। तो कमरे के तापमान पे कौन तरल रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से पहला है क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन और हीलियम। तो इसमें हो जाएगा आपको ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। यह जो है कमरे के तापमान पे जो है तरल अवस्था में रहता है। यह क्या है, एक अधातु भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका हाइड्रोकार्बन को घटते क्रम में, घटते क्वथनांक के क्रम देखा है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी धातु का मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है,
दोनों एक अलग अलग चीज़ है, क्वथनांक और द्रवनांक दोनों एक अलग अलग चीज़ है। तो इसमें इस प्रकार से आपको ये हाइड्रोकार्बन दिया है, पैराफिन, ऑक्टाडेकेन, हेक्सेन, नियोहेक्सेन और इथेन। इसको जो है क्वथनांक के क्रम में, क्वथनांक के जो है बढ़ते क्रम में सजाना है, सॉरी घटते क्रम में सजाना है, क्वथनांक के घटते क्रम में। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा फेरापिन, उसके बाद ऑक्टाडेकेन, उसके बाद हेक्सेन, नियोहेक्सेन और इथेन। मतलब ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। आठवां कटी हो जाएगा, दिए गए पोषक तत्व में दूध किसका स्रोत है? अमोंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, मतलब मिल्क में सबसे कम पदार्थ किसका पाया जाता है? कैल्शियम का, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आप आसानी से मार सकते हैं, विटामिन सी जो है नहीं रहता है मिल्क में। आपको पता होगा विटामिन सी मैक्सिमम खट्टा वाले पदार्थों में होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है, और सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम, और कैल्शियम का भी है, प्रोटीन भी दूध में रहता है, तो कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है दूध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, सबसे पुअर सोर्स है विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा आधारों का गुण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस? वे एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बेअसर कहते हैं। वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। तो इसका हो जाएगा आपको नंबर का सी, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में खुल जाता है? किस गैस के कारण पित्तल जो है हवा में खुल जाता है? इसमें लिखा है ब्रास गैस डिस्कलर्ड इन एयर। अगर देखिए, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जो है, अगर हिंदी में गलत क्वेश्चन लिखा गया है तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, इंग्लिश वाला हमेशा सही होता है। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर। ब्रास जो है डिस्कलर हो जाता है एयर में, किस हवा में, किस जो है किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो इसमें हो जाएगा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में रहता है जिसके कारण ब्रास जो है डिस्कलर हो जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, इज CO2 पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? सबसे पहले समझिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ी में नहीं होता है, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर जिसके पास जोड़ी में होगा उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। जिस मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, जोड़ी में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। जिसमें जोड़ी में नहीं होगा उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो CO2 में जोड़ी में है तो इसको आप क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट हो जाएगा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इन द एनर्जी? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे कहा जाता पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उसका नाम है 12 का डी, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बहुत फेमस होते हैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। निम्नलिखित में किसका गलनांक कम है? देखिए यहाँ पे दर किसका गलनांक सबसे कम है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? जिंक का, चांदी का, लीड का और टीन का। ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है, तभी आप इसका गलनांक और क्वथनांक बता पाएंगे, ठीक है। काफ़ी सो गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, टीन का जो है गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट है NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसको पूरे डिटेल से बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आपको ये फार्मूला बताया, केमिस्ट्री में बताया होगा, अगर केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक चैप्टर है उसमें बताया गया होगा। तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर अब इसमें हो जाएगा आपको 0। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साबुन के अणु मिसेल नामक संरचना बनाते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। मिसेल्स के बीच तेल या गंदगी जमा हो जाती है। इसमें लेकिन मिसेल्स है, मॉलिक्यूल्स होगा, ये मिसेल्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। देखिए, द सॉप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड, सॉरी मिसेल्स, जो साबुन का मिसेल्स है, मॉलिक्यूल्स या कण जिसको बोल सकते हैं, जो साबुन का मॉलिक्यूल होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये द्वितीय और तृतीय दोनों हो जाएगा। साबुन का जो मिसेल्स प्रकाश को, साबुन का जो कण होता है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, और मिसेल कण जो है, कण के बीच तेल या गंदगी जमा हो जाती है। ये जो है दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जाता है।
पानी की कठोरता, पानी में जो पता होगा आपको कठोरता होता है, मतलब क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। उसको कैसे दूर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से, क्लोरीन से, धोने का सोडा से और पोटेशियम कार्बोनेट से। तो आपको हो जाएगा धोने का सोडा से, वॉशिंग सोडा से हम पानी की कठोरता को दूर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीचे से गलत युग्म चुनिए। पेट के एसिड का पीएच मान 10। देखिए पीएच मान किसका क्या होता है आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो पेट का एसिड का पीएच मान 10, नींबू के रस का पीएच मान, इसमें जिसका पीएच मान अब सही दिया गया है वो तो सही होगा, जिसका गलत दिया हो गलत होगा। तो इसमें आपको जो है कास्टिक सोडा का जो है पीएच मान 50 नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी सब सही है। पेट का एसिड 1.0 होता है, नींबू का रस का पीएच मान 20 होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 50 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा। कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा, तो इसमें हो जाएगा जिसका पीएच मान 0 होगा वो अधिक अम्लीय होगा। विलयन का पीएच मान अगर ज़्यादा 0 होता है तो उसका वो ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसको अम्लीयक बोलते हैं, एसिडिक। विद्युत बल्बों के तंतु बनाने के लिए भी कहता है, विद्युत बल्बों का जो तंतु फिलामेंट जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन का बना होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पीला केक सीमा पार तस्करी की वस्तु। जो पीला केक जिसको बोलते हैं वो सीमा पार तस्करी की वस्तु भी उसको बोला जाता है। वो क्या होता है, हीरोइन का एक कच्चा रूप होता है, कोकीन का एक कच्चा रूप होता है, यूरेनियम ऑक्साइड होता है, या अपरिष्कृत सोना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा क्या बोलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेगा होमवर्क। और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा कि आप बताएं कि पीला केक किसे कहते हैं। सही जवाब देने वालों को अगला नाम अनाउंस मैं अगले वीडियो में करूंगा। यहाँ हमारा वीडियो केमिस्ट्री का जो है टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।